बहू का प्रेम होगा। सांझ के बड़ा प्रेम से सास माई कही हो अपना पतो से बचिया आज मन नहीं के करो तनी ठाकुर जी के दिया बार दी तनी भोग लगा दी। सवेरे जगह तो कहीं के देखा तनी का हमरा बुखार नहीं है बटे तू नहा दो के ठाकुर जी के तू नहवा दो। प्रेम यही है ना, यह ना प्रेम कहला। तो ये प्रेम ठाकुर जी देते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जहां मैं रहता हूं वहां कलयुग नहीं रहता। ठाकुर जी को रखिए अपने यहाँ और इनका नित्य सेवा करिए। आपके घर में कलयुग नहीं होगा और आपके घर में प्रेम होगा। नारद जी कह रहे हैं, बोले पृथ्वी की स्थिति देखते हुए मैं वृंदावन चला गया। सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ बुधै स्मृतये ही। मैं जब वृंदावन गया तो वहां हमने क्या देखा, एक तरुण स्त्री जर्जर अवस्था में पड़ी है और उसके दो पुत्र सामने बेहोश पड़े हुए हैं। हमने जाकर के उस माता से पूछा आप कौन हैं? उस माता ने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। वृंदावन में आकर के थोड़ी मैं जीवित हो गई हूँ भक्ति। आप वृंदावन में आज भी जाएंगे तो थोड़ा भक्ति जागृत मिलेगा। वहां रिक्शा वाला भी घंटी नहीं बजाता, आज हो जाइए तो वो कहीं राधे राधे हट जाइए थोड़ा रास्ता दे दो, वो राधे राधे करते हैं। भक्ति थोड़ी जागृत है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे वहां से भी समाप्त हो रहा है। बोले वृंदावन में हमने देखा माता भक्ति की स्थिति। हमने उनको चारों वेद सुना दिए, 6 शास्त्र सुना दिए, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ। बाद में आकाशवाणी से हमको सुनाई दिया कि आप इनको आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से माता भक्ति पुष्ट होंगी और ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। मैं यही सोच रहा हूं ये सत्कर्म क्या है। सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आप कथा श्रवण कराओ। सनत कुमार आदि ऋषि व्यास बन गए, नारद जी महाराज यजमान बने। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को आमंत्रित किया गया और वहां दिव्य कथा प्रारंभ हुआ। चारों भाई कथा कर रहे हैं, नारद जी यजमान बनकर के कथा सुन रहे हैं। सनत कुमार आदि ऋषि कहते हैं नारद श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे और पाप करते करते मर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, अगर उसके नाम से भी आप भागवत कथा कराएं तो उसको मोक्ष मिल जाता है। नारद जी ने कहा ये बात हमको समझ में नहीं आई। अगर जीते जी कोई व्यक्ति भागवत सुने तो उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद में कैसे मोक्ष मिलेगा? बोले मिलता है। मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ये कथा रुआ सब कुछ सुन लो, खबजा 50-60 मेरी धुंधकारी की कथा। ये धुंधकारी की कथा यही ज्ञान देता है हमको कि भागवत सुनने से कल्याण कैसे होता है। धुंधकारी अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, अपने घर में 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया और अंत में यह हुआ कि वो 5 वेश्याओं के द्वारा ही मार दिया गया धुंधकारी, और मरने के बाद भयंकर प्रेत बन गया। और उसके ही एक भाई, मुंह बोले भाई थे, जिनका नाम था गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी बहुत दुष्ट था और मरने के बाद में प्रेत योनि में भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, जिस जिस तीर्थ में गए गोकर्ण धुंधकारी के नाम से श्राद्ध आदि करते चले गए। जब घर लौट करके आए, आंगन में सो रहे थे। अब धुंधकारी प्रेत बन करके
कभी भैंसा बनकर के सामने आ जाए, कभी कुत्ता बनकर के सामने आ जाए। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया आप कौन हो? धुंधुकारी जीवन में कभी गोकर्ण जी को भाई नहीं बोला था, आज कह रहा है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी इति नामतः, मैं आपका भाई धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं तो तुम्हारे नाम से गया श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार में श्राद्ध कर दिए। बोला इतना छोटा मोटा पापी नहीं हूं कि गया श्राद्ध कर देने से हमको मोक्ष मिल जाएगा, हम तो जीवन भर पाप किए। आप मेरे भाई हो, कुछ ऐसा उपाय करो कि हमको मोक्ष मिल जाए। गोकर्ण जी महाराज सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय और सूर्य भगवान को ही रोक दिए, बोले हमारा भाई प्रेत योनि में भटक रहा है, आप कुछ उपाय बताएं जिससे हमारे भाई को मोक्ष मिल जाए। सूर्य भगवान ने कहा आप ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ का मतलब भागवत कथा सुना दो, उसको मोक्ष मिल जाएगा। और गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य भागवत का आयोजन किया और जब कथा प्रारंभ हुआ, अब धुंधुकारी के सामने एक विकट परिस्थिति आ गई। परिस्थिति क्या आ गई? यह भागवत कथा की आवाज जितने दूर तक जाएगा उतने दूर तक प्रेत नहीं रह सकते। तो धुंधुकारी प्रेत था, अब वो भागवत सुने कैसे? उल्टा चुंबक लगा दीजिए तो वो दूर भगाएगा, दूर लोहे को। अब ये जहां तक आवाज जाए धुंधुकारी दूर भगे वहां से, तो भाई कथा सुनेगा कैसे? कान में आवाज जाएगा, वहां रह नहीं सकता। और वो निवेदन किया गोकर्ण जी महाराज से, बोले भैया मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूं, मैं करूं क्या? तो गोकर्ण जी महाराज ने एक उपाय किया, सप्त ग्रंथि का बांस रख दिए वहां पर। हर जगह भागवत में रखा जाता है, यहाँ भी रखा। बोले आकर के इसी बांस में वास करो। और उसी बांस में आकर के धुंधुकारी वास किया। 7 दिनों तक दिव्य कथा चला। और 7वें दिन धुंधुकारी उस बांस में से दिव्य शरीर धारण करके बढ़िया जटा, बढ़िया मुकुट कुंडल आदि धारण करके निकला। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधुकारी को बिठा करके जैसे ही लेकर के जाने लगे, गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रोक दिया। बोले रुकिए, आप केवल इनको लेकर के क्यों जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत सारे लोग कथा सुन रहे थे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ तो हमारे इतने सारे श्रोता बैठे हैं, तो केवल धुंधुकारी को आप लेकर के क्यों जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा सुनिए, कथा सब लोग नहीं सुनते, कथा सुनने में भी भेद है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। एक होते हैं श्रोता जो कथा को सुनते हैं, और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं? सरोता जानो तो सुपारी काटे वाला, जिसको सुपारिया कतरेला, तो कुछ आदमी होना श्रोता, कथा सुनिए। और दूसर का सरोता, वो कथवा के कतरी हो। जब कथा सुन के जाए लगे घर तो रास्ता में बताइए ठीक ना कहते आओ ब्याज जाए रहा, बड़ा सुगर रहा, गला में मोटे को सोना के चैन पर, बड़े बड़े बबरी बड़े बड़े रखते रहा, पूरा ऐसे बस ठीक नहीं कहता। मतलब वो कथा को कतरते हैं वो लोग। और तीसरे होते हैं सोटा। सोटा मतलब समझ रहे हैं? आए चुपचाप एकदम टाइट बैठे, अगर कहीं खंबा उम्बा मिल गया तो आराम से 4 घंटा नींद लगाए, और अंत में जब हुआ बांके बिहारी लाल की जय, उठे और चलते बने। अब बताइए, ये सरोता और सोटा के लिए अगर विमान आने लगे तो भगवान के यहाँ जगह नहीं बचेगा। मोक्ष मिलता है उसको जो श्रोता बन करके सुनता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? एक संत एक पित्तल की 2 पित्तल की मूर्ति बनाए, बहुत बड़ा बड़ा, दोनों सेम, वजन वैसा था, आकृति भी वैसी थी, सेम था दोनों, लेकिन एक का कीमत था 50 रुपया और एक का कीमत था 5000 रुपया। अब लोग पूछे कि भैया एक का कीमत 50 रुपया और दूसरे का 5000 क्यों? बोला आप लोग खुद चेक कर लो।
अब लोग चेक करें कैसे, उठा करके देखे वजन बराबर, आगे पीछे घूम करके देखे बोले बना भी बराबर, एक तरीके का है। फिर वजन पैसे में इतना अंतर क्यों? एक साधु जी आ गए, बोले मैं बताता हूँ। बोले एक सुतरी दो हमको। अब वो सुतरी लिए एक मूर्ति के कान में डाल दिए, इधर से डाले और इधर से निकल गया। दूसरे में सुतरी डालने लगे तो डालते गए और वो अंदर चलता गया। बोले ये 50 रुपए का है, इधर से सुतरी डाले और इधर से निकल गया। और ये 5000 की है, सुतरी डाले और अंदर चला गया। मतलब क्या है? कथा हम इधर से सुने और इधर से चला गया वो 50 रुपए वाले श्रोता, और यहां से सुने यहां जाकर के बैठ जाए वो 5000 वाले श्रोता। भगवत कृपा उनको होती है जिनके यहाँ कथा बैठ जाती है जाकर के। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने प्रेम से कथा सुना, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। और बाकी सब श्रोता बैठे थे। श्रोता गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का आयोजन करके सबको सुनाया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए आज कथा थोड़ा लेट से हुआ शुरू, भजन वजन गवाई काल खूब काम बा है ना। आज थोड़ा कम टाइम बा, ऐसे सोचते नहीं कथवा जगह पर पहुंच जाओ। देखिए कथा का एक सिस्टम है, अभी हम आपको समझाएंगे। हम लोग भागवत को कहीं और लेकर के चलेंगे, इस कथा को कहीं और लेकर के चलेंगे। कथा से आनंद नहीं है, हम कथा के माध्यम से कुछ और आनंद ढूंढना प्रारंभ कर दिए। उसका परिणाम क्या हुआ? हम स्टेशन भूल गए, हमें कथा को कहां तक ले जाना है वो भूल गए। देखिए प्रतिदिन का नियम है, ये भागवत अनुष्ठान है, ये भागवत अनुष्ठान है। और अनुष्ठान मनोरंजन का विषय नहीं है, अनुष्ठान आनंद का विषय है। तो आनंद कब आएगा? जब हम कथा को उस स्थान पर, उस जगह पर, उस हिसाब से लेकर के चलेंगे। तो इसका एक नियम है, मनु कर्दम संवाद प्रथमे हनि सस्यते। पहले दिन की कथा यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, नहीं पहुंच पाती है, थोड़ी बहुत पीछे रह जाए तो अगले दिन उसको जगह तक ले जाना चाहिए। यह भागवत का नियम है। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को भागवत सुनाए। नारद जी महाराज से सनत कुमार आदि ऋषि भागवत का नियम बता रहे हैं, भागवत कैसे सुनना चाहिए। कहते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया विद्वान ज्योतिषी के पास जाकर के भागवत जी का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। बिना मुहूर्त का भागवत प्रारंभ न करें। और आपको बता दें 12 महीने में मात्र 1 महीना ऐसा है पौष का जिसमें भागवत नहीं हो सकता है, बाकी 11 महीने आप कभी भी भागवत सुन सकते हैं। बढ़िया मुहूर्त देख करके भागवत प्रारंभ करना चाहिए। दूसरी बात, भागवत के लिए सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए, जहाँ भगवान का मंडल बने, भगवान के लिए वेदी बने, दिव्य स्थान हो। तीसरी बात, भागवत के जो व्यास हो, भागवत के जो पारायण करें वो ज्ञानी हो। भागवतानाम विदुषाम परीक्षते। ध्यान दीजिए, ये भागवत विद्वानों की परीक्षा करती है। आपको परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही मुंह से श्लोक निकलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि जानकारी कितनी है, क्योंकि ये भागवत विद्वानों का परीक्षा करती है। इसलिए भागवत का कथा व्यास ज्ञानी हो, जानकार हो। चौथी बात, भागवत की कथा जहां भी हो बाहर का आवाज कम से कम आए। जितना तन्मयता से, जितना शांति से कथा होगा उतना ही आनंद आएगा। उसके बाद भागवत कथा 7 दिन तक यजमान और पंडित जी दोनों को घी पी करके सुनना और सुनाना चाहिए। भागवत में लिखा है। नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज कलयुग है, ऐजा तक महीना में 1 दिन एकादशी हो जाता तो हालत बिगड़